इश्कबाजों की जबी साई का ये हिस्सा है, हर नमाजी का नहीं बिश्ता मुसल्ला दिल में, उनके सौदा को न लग जाए नजर है सैयद, उनके सौदा को न लग जाए नजर ऐ सैयद, रहने भी दीजिए ऐ क़िबला काबा दिल में, रहने भी दीजिए ऐ क़िबला काबा दिल में। एक बार और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 1:45 बज चुका है। मुझे याद नहीं है कि इस वक्त में मैंने कभी खिताब किया हो सकता है कि कभी हुआ हो, मगर मुझे याद नहीं। बहरहाल वक्त इतना नाजुक है कि किसी तमहीद में जाने की जरूरत नहीं और न वक्त इजाजत देता है। अजीजुल कद्र सैयद मीरान अहमद फातिमी ये तो अपने दामन में सब कुछ लिए बैठे हैं। ये इनकी ख्वाहिश थी, उसकी तकमील के लिए मैं हाजिर हुआ और मेरा वक्त बदलता रहा, कभी 11, कभी 12, कभी 1, खैर 1:45 बज गया, लेकिन तकरीर करूंगा। शर्त यह है कि हमारे सामीन कुछ देर के लिए अपनी बेदारी का मुजाहिरा करें। अल्लाह जमाने की कसम याद फरमा रहा है। इरशाद रब्बानी है, कसम है जमाने की, कसम है जमाने की, सारे इंसान घाटे में हैं। खालिक़े जमाना जमाने की कसम खा रहा है। खालिक जमाना मखलूक। अब जमाने की कसम जब खालिक याद कर रहा है तो इसका मतलब ये कि जमाना कुछ है, जमाने की कीमत है। अब हमको समझना है कि ये किस निस्बत से अल्लाह जमाने की कसम याद कर रहा है। बस दोस्तों, तफसीरें तो बहुत हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। बस मैं इशारा करूं, मेरे हबीब तुम इस जमाने में हो। जमाने की कसम मैं इसलिए खा रहा हूं कि इस जमाने को निस्बत मुस्तफा तुमसे है। सोचो, जमाने की निस्बत ए महबूब तुमसे है। इस जमाने में तुम हो और तुम हो, मगर जमाने पर तुम्हारा एहसान है, जमाने का तुम पर एहसान नहीं है। ये जमाने को भी जो मैंने वजूद बख्शा है वो तुम्हारे लिए। जमाना जो वजूद में आया, चाहे जो जमाना हो, हर जमाने पर मुस्तफा तुम्हारा एहसान है ना। अब ये जमाना, अच्छा एक बात बताओ, ये जमाना जिस जमाने में हम और आप हैं, ये जमाना किसका है? ये भी हुजूर का जमाना। जो गुजर गया वो भी हुजूर का जमाना। अब हम लोगों के जाने के बाद जो आएगा वो भी हुजूर का जमाना है ना।
तो जमाना बदला, बदलेगा। अब कुछ नासमझ वो कहते हैं ये बिदात है, ये बिदात है, ये बिदात है, ये बिदात है। अब बिदात गुमराही है। मैंने कहा बिदात की परिभाषा क्या है? कहा जो रसूल के जमाने में ना हो, बाद में हो। मैंने कहा चलो तय, अगर यही तारीख जमाने की है, बिदात की है कि जो रसूल के जमाने में ना हो, बाद में हो, वो बिदात। तो ये जमाना है किसका? अब जब मुस्तफा के बाद कोई दूसरा नबी नहीं, तो अब इस जमाने के बाद दूसरा जमाना भी नहीं। ये जमाना किसका? ये भी रसूल का। अब जो रसूल के जमाने में ना हो, है ना, तो जो रसूल के जमाने में ना हो ना, तुम रसूल के जमाने में रह करके कहते हो कि रसूल के जमाने में ना हो। ये मेरे सरकार का जमाना, जो गुजर गया वो भी मुस्तफा का जमाना। महबूब, इस जमाने को तुमसे निस्बत है, मैं कसम खाऊंगा। और यही नहीं, वो कुछ कोई भी हो, वो मुहतरम है अगर तुमसे निस्बत है। मैंने पूरी कायनात को जो सजाया है, बनाया है, पैदा किया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। जमीन बनाई तुम्हारे लिए, जमान बनाया तुम्हारे लिए, आसमान बनाया तुम्हारे लिए। शम्सो कमर, बहरो पार, खुशको तार, शजरो हजार, बल्कि हर हर तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ये चांद तुम्हारे लिए, सितारे तुम्हारे लिए, जन्नत को मैंने बनाया तुम्हारे लिए, कौसर बनाया तुम्हारे लिए, मीजान बनाया तुम्हारे लिए, पुल सिरात बनाया तुम्हारे लिए, 18,000 आलम बनाया तुम्हारे लिए, है ना। अब जब तुम्हारे लिए ये चल पड़ा, तो अब ये रदीफ बन गई। जब ये रदीफ बनकर तैयार हुई, तो इमाम अहमद रजा का कलम किरतास पर यूं चलने लगा। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म हुजूर सैयद राशिद मक्की मियां साहब किबला। बताऊं तो तीन हदीसें कुदसी सुनते चलिए। अभी मैं भी उस ट्रैक पर आने वाला हूं जिस पर आप खूब नारे लगा रहे थे। अभी तो मेरी खिताबत का आगाज है, सफर खिताबत का, है ना। डीजल इंजन जरा देर में गर्म होता है। बात समझ में आई ना। अब जो वक्त मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका, मुझे उसका कोई गम नहीं, कोई बात नहीं। मेरा काम तबलीग करना है, चाहे 11 बजे मिले माइक, चाहे 12 बजे मिले, चाहे 2 बजे मिले, चाहे 3 बजे मिले, चाहे सिर्फ दुआही के लिए मिले, कोई बात नहीं। अब आप देखिए 3 हदीस कुदसी। पहली, लौला का लमा खलक़तु दुनिया। ये महबूब, अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो दुनिया को ना पैदा करता। दूसरी हदीस कुदसी, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। मुस्तफा, अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं आसमानों को ना पैदा करता। अब तीसरी हदीस कुदसी सुनिए।
ये जमीन और आसमान छोड़िए, लौला का लमा अजहर तो रुबूबियती। अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो जमीनों जमा छोड़ो, मैं अपना रब होना जाहिर ना करता। मैंने अपनी रुबूबियत को जाहिर किया है महबूब तुम्हारे लिए। जब तुम्हारे लिए मुस्तफा मैंने अपना रब होना जाहिर किया, तो अब मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे बंदे मुझे रब माने, रब जाने, अपने जरिए से नहीं, अपनी इल्म से नहीं, अपनी जुस्तजू से नहीं, अपनी तलाश से नहीं, मुस्तफा तुम्हारी जबान से सुनकर मुझे रब माने, तुम्हारी जबान से सुनकर मुझे रब माने। अब आप देखिए अल्लाह की पहचान किसने कराई? रसूल ने जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा, जो कुल आपको माल मसाला मिला वो कहां से? हुजूर से, अकीदा हुजूर से, इस्लाम हुजूर से, दीन हुजूर से, नेमतें हुजूर से, बरकतें हुजूर से, रिफतें हुजूर से, शौकतें हुजूर से, हुस्नो जमाल हुजूर से, जूदो नवाल हुजूर से, जाहो जलाल हुजूर से, है ना? अकीदा हुजूर से, कुरान हुजूर से, रहमान की पहचान। अब देखिए पहचान पर एक नुक्ता अर्ज करता हूं, वो भी हदीस कुदसी। अब चौथी सुनिए, कुंतो कंज़म मख्फियन व अहबब्तु अन उरफ़ा फ़खलक़तुल ख़ालिक़। अब इसका आरिफाना और सूफियाना तर्जुमा मैं करता हूं, क्योंकि हमारा ताल्लुक सिर्फ दरसगाह ही से नहीं है, खानकाह से भी है ना? दरसगाह में पढ़ाया जाता है, खानकाह में पिलाया जाता है। जो मैंने पढ़ा है वो भी लेकर बैठा हूं, जो पिया है वो भी लेकर बैठा हूं। तो आज मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि मखदूम अशरफ की बारगाह का वो जाम पिलाकर जाऊंगा जिसे परसों तक तुम याद रखो। मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि लोग मेरी मार्फत हासिल करें, मुझे पहचाने, तो मैंने एक बाखबर पैदा किया, एक बाखबर पैदा किया। उस बाखबर को पैदा करने के बाद उसे अपनी खबर दी। मैंने एक बाखबर पैदा किया और पैदा करने के बाद उस बाखबर को अपनी खबर दी। फिर उससे कहा, अब तुम मेरे बेखबर बंदों को मेरी खबर दो। मैंने बाखबर पैदा किया, बाखबर को अपनी पहले खबर दी और फिर उससे कहा, अब तुम मेरे बेखबर बंदों को मेरी खबर दो। वो खबर है क्या? वो खबर है क्या? वो खबर ये है, अल्लाहु समद। वो खबर है क्या? हो अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब सूरह इखलास में कितनी खबर है? 5। अल्लाह एक, अल्लाह बेनियाज। दूसरी खबर, लम यलिद, न उसने किसी को जना, वलम यूलद, न जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, न उसका कोई शरीक, वो ला शरीक है ना। आप जरा देखिए, पूरी सूरत में सिर्फ तौहीद का बयान है। तौहीद का, अल्लाह एक है, तौहीद। अल्लाह बेनियाज है, वो लम यलिद वलम यूलद, उसका कोई शरीक नहीं। खबर कितनी? 5। खबर कितनी? 5। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, फैजी साहब समाज फरमाए। ये सूरह इखलास शुरू कहाँ से है? वो अल्लाह अहद से कि उससे पहले कुछ और भी है? अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद है।
मगर उससे पहले क्या, हुआ से पहले क्या, कुल नबी तुम कहो, नबी तुम कहो। अब और किसी के कहने की जरूरत नहीं है, तुम कहो। तो खुदा ने अपनी तौहीद का बयान बाद में किया और कुल कहकर अपने महबूब की रिसालत का उन्वान पहले कायम किया। कुल कहकर रसूल की रिसालत का उन्वान पहले कुरान कायम कर रहा है। ये कुल से जो पर्दा हटा तो जलवे मुस्तफा नजर आया। नबी तुम कहो, तुम कहो अल्लाह एक है, तुम कहो। एक तो ये है, मुतरजमीन ने तर्जमा करने वालों ने कहा तुम कहो, आप कह दीजिए, कह दो, कहो। मगर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या तर्जमा किया, कहते रहो, कहते रहो। इसलिए कि अम्र के बहुत सारे माना, 15-16 माना, फुसूलुल हवाशी, शरह उसूलुल शासी, 14-15-16 माना। उसमें एक माना तमाम और इस्तेमरार। नबी तुम कहते रहो, जिस हालत में हो तुम कहते रहो, तुम कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो। हिजरत से पहले कहते रहो, गारे हिरा में कहते रहो, गारे सौर में कहते रहो, जबले अबू कुबैस पर कहते रहो, मीना में कहते रहो, मुजदलफा में कहते रहो, अरफात में कहते रहो, मक्के की गलियों में कहते रहो, चश्मे जमजम पर पहुंचो कहते रहो, कहते रहो, सफा पर कहते रहो, कहते रहो, मरवा पर कहते रहो, हतीमे काबा में कहते रहो, कहते रहो, तवाफे काबा की हालत में तुम कहते रहो, कहते रहो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हिजरत के बाद जब मदीने में आओ कहते रहो, कहते रहो। असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर कहते रहो, हुजरे आयशा में कहते रहो, हुजरे आयशा में कहते रहो, अपने असहाब के दरमियान कहते रहो, मिंबर पर कहते रहो, मस्जिद नबवी में कहते रहो, तबलीग करते वक्त कहते रहो। तुम कहते रहो मुस्तफा ला इलाहा इल्लल्लाह और मैं कहता रहूं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम। इसका और इन्हीं दो को जमा किया, हमारा कलमा बन गया। क्या बात है, कलमा बन गया, कलमा बन गया, वो भी गायते कुर्ब की बुनियाद पर, गायते कुर्ब, कमाले कुर्ब की बुनियाद पर। अब इसे कलाम न कहना, ये कलमा है, इसे कलाम न कहना, ये कलमा है। गायते कुर्ब की बुनियाद पर, कमाले कुर्ब की बुनियाद पर। अब इस कलमे में ये ऐसा कलमा है कि इसमें हरफे वाव का भी दखल नहीं, हरफे वाव का भी दखल नहीं। खुदा को ये भी गवारा नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। क्या कुर्बत है, क्या गायते कुर्बा है। फसल को भी गवारा नहीं, इतना हसीन वस्ल है कि फसल का भी दखल नहीं। ऐसा वस्ल है कि फसल की भी गुंजाइश नहीं, है ना। अब ये कलमा है, अब ये बताइए, अब यहीं से शुरू होता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलाम, मुतकल्लिम अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कायल, कौल कायल अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिक्र जाकिर अल्लाह। अब आइए, ला इलाहा इल्लल्लाह कौल कायल रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कलाम मुतकल्लिम रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र जाकिर रसूलुल्लाह,
है ना। अब यहाँ इस कलमे में दो सुन्नतों को जमा किया गया, एक खुदा की सुन्नत, एक मुस्तफा की सुन्नत। मगर रब ने की मर्जी देखो मेरे बंदो, पहले मेरी सुन्नत अदा ना करना, महबूब की सुन्नत अदा करना। इसका मतलब ये है कि रब्बी यही चाहता है मेरी सुन्नत अदा करने वालों, मेरी सुन्नत बाद में अदा करना, महबूब की सुन्नत पहले अदा करना। और एक बात अजीब है ना, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे पहले किसने कहा? अल्लाह ने। और ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले किसने कहा? हुजूर ने, है ना। तो सबसे पहले किसने कहा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने। और सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह किसने कहा? हुजूर ने, है ना। तो जो हुजूर ने कहा उस पर कोई मुनाजरा नहीं। अरे जाहिलो आंखें खोलो, जो मुस्तफा की सुन्नत है उस पर कोई मुनाजरा नहीं, और जो खुदा की सुन्नत है उस पर मुनाजरा कर रहे हो। बात समझ में आई? तो हमें खुदा मिला है तो रसूल से, नेमतें मिली है तो रसूल से, सहाबा मिले तो रसूल से, अहले बैत मिले तो रसूल से, अली मिले तो रसूल से, फातिमातुज ज़हरा मिली तो रसूल से, हसन और हुसैन मिले तो रसूल से, घर मिला तो रसूल से, दर मिला तो रसूल से, घर वाले मिले तो रसूल से, दर वाले मिले रसूल से। और हम सबका बराबर एहतराम करते हैं। अगर घर वाला है तो उससे भी प्यार करते हैं, दर वाला है तो उससे भी प्यार करते हैं, है ना। अब तकसीम की कैंची मत चलाओ, अहले सुन्नत में बंटवारा हम ना होने देंगे। अहले सुन्नत में बंटवारा मत करो, मशरबी तासुब की बुनियाद पर अहले सुन्नत को बांटने वालों दूर हो जाओ। ये कहना गलत है कि इधर मखदूम वाले हैं उधर अहमद रजा वाले हैं, ये कहना गलत है। अरे जो मखदूम वाले हैं वो अहमद रजा वाले हैं, और जो अहमद रजा वाले हैं वही मखदूम अशरफ वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे कचौचा, फैज़ाने मखदूमे बिहारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहले सुन्नत ये किसी की जागीर नहीं है। अहले सुन्नत पर अहले सुन्नत किसी की बपौती नहीं है। अरे ये वो जमात है ना, जो अपने कदम से नहीं चलती है, मदीने वाले के करम से चलती है। मेरे दोस्तों, वो जमात है जो कदम से चलती है, उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, मगर जो मुस्तफ़ा के करम से जमात चलती है उनके कदम लड़खड़ाते नहीं, डगमगाते नहीं। मेरे दोस्तों, इसलिए कि जो करम से चले तो चले और चलते रहे, और सिर्फ चलते ही नहीं रहे, चलाते भी रहे। सहाबा चले करम से, जब उन्होंने चलाना शुरू किया तो ताबई आए, जब उन्होंने चलाना शुरू किया तो तबे ताबईन आए, जब उन्होंने चलाना शुरू किया तो हसन बसरी आए, जब उन्होंने चलाना शुरू किया तो इमाम आजम अबू हनीफा आए, अहमद बिन हम्बल आए, इमाम शाफई आए, इमाम मालिक आए। ये करम वाले आए।
गौसे आजम चले तो करम से, गरीब नवाज चले तो करम से, मखदूम अशरफ चले करम से, जितने अकाबिर उलमा मशाइख हमारे हैं ये सब करम से चले, इसीलिए आज भी उनका नाम चल रहा है। चाहे शायरी में हो, नज्म में हो या नस्र में हो, नाम चल रहा करम से चले। तो कैंची मत चलाओ बंटवारों में, बोले ये चिश्ती हैं, ये कादरी है, ये वारसी है, ये निजामी है, ये फरीदी है, ये नक्शबंदी है, ये सोहरवर्दी है, ये रिजवी है, ये नूरी है, ये बरकाती। अरे बाबा ठीक है लेकिन सुन्नी तो हैं। सुन्नी तो हैं, जब सुन्नी है तो अपने हैं। अब इतने सरफिरे हो गए हो, मशरबी तासुब ने हमारी जमात को जो झटका इससे पहुंचा है, अब उसको सुधारने की जरूरत है। तुम कहीं से भी मुरीद हो, ठीक है, कहीं से मुरीद हो, ठीक है। लोग कहते हैं हम यहां से हैं, हम वहां से हैं, हम यहां से, ठीक है भाई। कभी कभी मेरा जी चाहता है कि एक मरतबा मैंने पूछ लिया, सुनते सुनते कान पक गया, मैंने कहा मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। अच्छा ऐसा है, तुम यहाँ से हो, तुम वहाँ से हो, चलो अब यहाँ वहाँ से जो लोग हैं, चलो यहाँ वहाँ वालों से पूछे तुम कहाँ से हो। अहले सुन्नत को इतना महदूद कर रहे हो, हम यहाँ से हैं, बस पकड़ के बैठ गए, आगे जाने की ख्वाहिश नहीं है, आगे जाने की ख्वाहिश नहीं है। मेरे दोस्तों बंद करो, अभी सवेरा। और एक बात बताऊं, जब जलसा करो, कॉन्फ्रेंस करो और उलमा को दावत दो तो फिर तकरीरें करो, या जलसा कराओ या मुशायरा कराओ। ये मैं आपको दावत फिक्र देकर जाना चाहता हूं, या मुशायरा या जलसा। अब चुन लो कि आपकी सामईन की खुराक क्या है, वो क्या सुनना चाहते हैं। मुशायरा सुनना चाहते हैं तो रात भर मुशायरा है ना, और अगर 50-50 है तो फिर टाइम भी फिक्स होना चाहिए कि इतने बजे तक मुशायरा। और मैं तो ये समझता हूँ कि पहले उलमाए किराम की तकरीर करा दी, ये रात भर मुशायरा। अब जिसको रहना है, सुनना है, रहेगा, सुनेगा। बात समझ में आई? एक बात बताएं, एक बहुत बड़ा महल है, जाना है उसके अंदर। अब उस महल में जाने के लिए हर तरफ से दरवाजे हैं, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, दरवाजे है ना। अब आपको अंदर एंट्री लेना है तो चाहे आगे से आओ, चाहे पीछे से आओ, चाहे दाएं से आओ, चाहे बाएं से आओ, दरवाजा है क्या। तो पीर का काम क्या है, वो दरवाजा है, मंजिल तक पहुंचाना। गलती ये है कि तुम पीर को मंजिल समझते हो। पीर मंजिल नहीं है, वसीला है। पीर मंजिल नहीं है, वसीला है ना। तो दरवाजे बहुत है, ये सहरवर्दी दरवाजा है, ये नक्शबंदी दरवाजा है, ये कादरी दरवाजा है, ये चिश्ती दरवाजा है, ये वारसी दरवाजा है, ये निजामी दरवाजा है, ये अशरफी दरवाजा है, ये रज़वी दरवाजा है, ये बरकाती दरवाजा है, और बहुत सारे सिलसिले हैं, है ना। अब तो नए नए आ गए हैं, मैं पुराने की बात कर रहा हूँ। ये सब दरवाजे हैं, इन दरवाजों का काम क्या है, इन दरवाजों का नजफ तक पहुंचाओ, नजफ तक पहुंचाओ। और जब अली मुर्तजा ने देखा कि सब मेरे पास आए, कहा ठहरो, अब जब तुम नजफ में आ ही गए हो तो अब अली तुम्हें यहाँ छोड़ेगा नहीं, अब मैं नबी तक पहुंचाऊंगा, अब नबी तक पहुंचाऊंगा। और जब मेरे नबी ने ये देखा कि सारी कौम उम्मत अली के वसीले से मेरे पास आई है, तो सरकार ने करम फरमाया कि जब अली वसीला है तो मैं भी तुम्हें अब यहाँ नहीं अकेला रखूंगा, अब मैं तुम्हें खुदा तक पहुंचाऊंगा।
अब मैं तुम्हें खुदा के करीब करूंगा। मालूम हुआ दरवाजे का काम नजफ तक पहुंचाना, नजफ का काम मदीने तक पहुंचाना, और मदीने वाले का काम रब तक पहुंचाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। है ना? एक बात बताएं, अली की बात आ गई, अब मैं क्या बताऊं? सीना चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। अब एक हदीस पाक कंजुल उम्माल की आप समाअत कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा मदरिल हक़ हिस्सो दारा अलीयुन। ए अल्लाह, हक को उधर घुमा दे जिधर अली हो। हक को उधर घुमा दे जिधर अली हो। ये नहीं कि अली को उधर घुमा दे जिधर हक हो ना, हक को उधर घुमा दे, फेर दे जिधर अली, जिधर अली। तो इसका मतलब ये है कि अब रसूल की इस हदीस के बाद क्लियर बात हो गई कि जिधर अली उधर हक, जहां अली वहां हक, जहां अली वहां हक। अब हिजरत की रात नबी के बिस्तर पर कौन सोया है? अब ये ना कहना कि कोई इंसान लेटा है, नहीं, हक लेटा है। अब रुक जाइए, यही से ठहर करके अली मक्के में है तो हक मक्के में है, अली तवाफे काबा में है तो हक तवाफे काबा में है, अली हतीम काबा में है तो हक हतीम काबा में है, अली मकाम इब्राहिम पर तो हक मकाम इब्राहिम पर, अली चल रहे हैं हक चल रहा है, अली घूम रहे हैं हक घूम रहा है, अली बोल रहे हैं हक बोल रहा है, अली मिंबर पर है हक मिंबर पर है, अली हुजरे में है हक हुजरे में है, अली हालत कलाम में है हक हालत कलाम में है, अली चुप है हक चुप है, अली खिताब कर रहे हैं हक खिताब कर रहा है, अली मुस्कुराते हैं तो हक मुस्कुराता है, अली मैदान में है तो हक मैदान में है, अली 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 पहाड़ पर है तो हक पहाड़ पर है, हिजरत से पहले अली है तो हक हिजरत से पहले है, हिजरत के बाद हक अली है तो हक अली के साथ, जहां जहां अली। अब देखो दोस्तों, सारी कायनात को हक की तलाश है ना, सारी कायनात को हक की तलाश है। हम भी हक को ढूंढ रहे हैं, हक कहाँ मिलेगा, ये भी हक ढूंढ रहे हैं, हक कहाँ मिलेगा। इसीलिए रसूल ने रास्ता साफ कर दिया, हक को ढूंढने वालों कहाँ मारे मारे फिरोगे, अली को ढूंढो। अली को तलाश करो, कहाँ हक तलाश करते रहोगे, अली को ढूंढो, अली जहां मिलेंगे वहां हक मिलेगा। क्या बात है। अब एक बात बताऊं, अब दूसरी एक और हदीस पाक सुन लीजिए, कंजुल उम्माल की। सरकार फरमाते हैं, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। ऐ अली, तुमसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन, तुमसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन, यानी मोमिन ही तुमसे मोहब्बत करेगा। अब जिसके दिल में अदावत है, कजी है, खोट है, तो समझ लो वो मोमिन नहीं है। वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक, और बग़्ज़ दिल में वही रखेगा जो मुनाफिक है। अब सुन्नियों बताओ, पैगंबर ने रास्ता साफ कर दिया हमारे आपके लिए कि नहीं? अब मोमिन और मुनाफिक, ईमान निफाक, अब पहचान में दोनों आ गए कि नहीं? मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, पहचान में आ गए कि नहीं? अरे अब नहीं पहचानोगे तो कब पहचानोगे? वो कैसे? अली का जिक्र हो, चेहरा खिल जाए तो समझो मोमिना है, अली का जिक्र चले और चेहरा मुरझा जाए समझ
समझ लो मुनाफिक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फज़ाइले मौलाए कायनात, नारे हैदरी, नारे तकबीर। सी अली के नूरे नजर का नाम हसन मुश्तबा है, हुसैन शहीदे करबला है, जो हमारी रहबरी के लिए, हमारी हिदायत के लिए। मेरे दोस्तों, इनसे प्यार करो, है ना। अगर तुम घाटे से निकलकर, खसारे से निकलकर फायदे में आना चाहते हो, है ना, तो उसका नुस्खा मैं बता रहा हूं। सारे इंसान घाटे में है, अब फायदे में कौन है? फायदे में कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सारे इंसान घाटे में है, यानी जो फजाओं में तैर रहा है वो भी घाटे में, जो महलों में है वो भी घाटे में, जो तख्तो ताज पर है वो भी घाटे में, जो पीएम है वो भी घाटे में है, जो चाय वाला है वो भी घाटे में है। ये चाय वाला वो भी घाटा है ना, जो बड़े बड़े ओहदों पर है घाटे में। मैं कहता हूं आप भी यही बोलो, बड़ी कुर्सी पर बैठे विराजमान है, घाटे में है। ये विधायक हैं, ये एमएलए हैं, एमएलए क्या एमएलए, कितने जेब हैं, किस में ले, सब घाटे में, ये सब घाटे में। जो दरिया के कलेजे को चीर रहा है वो घाटे में, जो समंदर की तुग़यानी में है वो घाटे में, जो पहाड़ की बुलंदियों पर है वो घाटे में, जो साहिब इख्तिदार है वो घाटे में, जो मालो दौलतो सरवत वाला है वो घाटे में, वो घाटे में। हाय हाय, तख्त पर बैठने वाला यजीद घाटे में, और करबला में खंजर के नीचे रहने वाला हुसैन फायदे में। तो कामयाबी का दारो मदार अगर खुसरान से निकलकर तुम फायदे में आना चाहते हो, फायदे की दुनिया में, तो कुरान ने 4 बातें बयान की है ना। सब घाटे में है, चाहे जिसका नाम लो, सब घाटे में। कामयाब कौन है? कौन कामयाब है? ईमान वाला, अमल वाला, हक और सब्र वाला, ये 4 है ना। 4। अब आओ, बोलूं?